लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। जी देखिए, ये जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन माफ करिएगा, मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि और एक बॉलीवुड की अभिनेत्री वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। और बड़ी खबर ये है कि ये जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इनकी मैनेजर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए हमें जानकारी मिली है कि इनकी मैनेजर का सीधा संबंध जो गिरफ्तार ड्रग पैडलर है अनुज केसवानी, उससे था। और मैनेजर उस अभिनेत्री को ड्रग्स मुहैया कराती थी। अभिनेत्री की उम्र तकरीबन 40 साल है। बताइएगा या नाम बताइएगा? 2 से 3 पहला अल्फाबेट ही आज भी बताइएगा या पूरा नाम सामने आ गया है? जी देखिए, पूरा नाम कुछ देर बाद खुलासा करेंगे, क्योंकि हम आज तक कोशिश कर रहा है कि इनका जो चैट है या इनसे जुड़े जो एविडेंस है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो है वो हम हासिल कर ले। लेकिन फिलहाल अगर नाम की बात करें तो बिल्कुल नाम की जानकारी हमें जरूर है, लेकिन देखिए आज तक फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता है। अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, और 2 से 3 दिन से हम इस पर काम कर रहे थे, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकायदा इंटरोगेशन रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अनुज केसवानी जो ड्रग पैडलर है, काफी बड़ा ड्रग पैडलर है, बॉलीवुड में सप्लाई करता है ड्रग, वो जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे पूछताछ में पता चला कि जो अभिनेत्री है जो रडार पर आई है, उनकी जो मैनेजर थी वो अनुज केसवानी की गर्लफ्रेंड थी। और मैनेजर अब बाकायदा उस बॉलीवुड अभिनेत्री को ड्रग्स मुहैया कराती थी। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। पहले सारा अली खान, श्रद्धा, नम्रता, दीपिका, अब उसके बाद एक और बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, वो रडार पर आ गई हैं। आने वाले दिनों में पहले उनकी मैनेजर से पूछताछ होगी और उसके बाद उस बॉलीवुड अभिनेत्री से भी पूछताछ होगी। तो एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जेल में रहना पड़ेगा। और देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर पिछला आप देखिए जो बेल रिजेक्ट हुआ था तो उसमें जज ने साफ साफ कहा था कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तो अभी कैसे जमानत मिल सकती है। और देखिए, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है, ताबड़तोड़ छापेमारियां हुई। जब बेल रिजेक्ट हुई थी, कई ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए। अब तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, और इतने बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनकी शख्सियत है, जिनका रसूख है, वो कहीं ना कहीं जो जांच है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में वो 18 लोग, खासकर रिया चक्रवर्ती, जिनके खुलासे के बाद ये बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उनके चैट्स सामने आ रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये दलील दी होगी अदालत में कि अभी तो जांच जारी है, अभी तो इनिशियल स्टेज पर जांच चल रही है। ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, शोभिक चक्रवर्ती हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भी रखा जाए। और सबसे अहम इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन्हीं 18 आरोपियों में शोभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से पूछताछ करना चाहती है। और मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देना चाहता हूं, इन दोनों से पूछताछ दरअसल जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है श्रद्धा कपूर, खास तौर पर उनको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करना चाहती है, ताकि शिकंजा पूरी तरह से कसा जा सके। देखिए, आज तक की टीम पावना के उस लेक पर गई थी, उस आइलैंड पर गई थी जहां पर पार्टी होती थी। वहां पर एक बोटमैन था जिसका स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया था, और उस बोटमैन ने खुलासा किया था कि सुशांत के साथ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये तमाम लोग वहां आइलैंड पर जाते थे और ड्रग्स वाली पार्टी होती थी। जिसके बाद श्रद्धा कपूर रडार पर आई, बोटमैन का बयान, उसके बाद सुशांत के बैंक का स्टेटमेंट जो आज तक के पास है, जिसमें छिछोरे की पार्टी हुई थी, 40,000 रुपए खर्चे किए थे, वो एनसीबी के पास है, आज तक के पास भी है। तो ऐसे में दीपेश सावंत और शोभिक चक्रवर्ती, जो अमूमन उस पार्टी का हिस्सा होते थे, उनको बुलाकर पूछताछ की जाए, 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत स्टेटमेंट दर्ज किया जाए, ताकि जब सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाए तो एक मजबूत आधार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हो। अंजना, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने पत्ते तो नहीं खोल रही है, लेकिन कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सबूत ड्रग्स को लेकर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहती है। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्लेयर के तौर पर सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर सामने आई है, वो है जयाशा। जयाशा कौन है? क्वान कंपनी में काम करती है। तो फिलहाल जयाशा, करिश्मा, जो उसी कंपनी के मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ व्हाट्सएप चैट था ड्रग्स को लेकर,
उसके अलावा जो कंपनी के सीईओ हैं ध्रुव, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचे या पहुंच चुके होंगे। इन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, इनसे स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फैसिलिटेट करते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि ये लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो इनके बयान काफी ज्यादा अहम होंगे। जो चैट्स इनके हैं ये सामने रखकर ये एक्सेप्ट कराया जाएगा कि ये आपके चैट्स हैं कि नहीं है। तो अगर 67 एनडीपीएस एक्ट में ये सब कुछ कबूल लेती हैं तो जितने नाम हमने आपको बताए, चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, नम्रता शिरोडकर हो, दीपिका पादुकोण हो, इन सभी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। फिलहाल तो तैयारी इनको संबंध देकर पूछताछ करने की है और इस हफ्ते इन सभी का नंबर आएगा। आप देखिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस गेस्ट हाउस में जहां मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है, वहीं पर ये तमाम बड़े चेहरे चक्कर लगाते आपको दिखाई देंगे। तो बताऊं कि जिस बॉलीवुड के थाली की कई दिनों से बात हो रही है, उस थाली में अंडरवर्ल्ड भी रह चुका है। कई बार नाम सामने आ चुका है। भूलिएगा मत, संजय दत्त, अबू सलेम, हथियार। उसी बॉलीवुड ड्रग्स में, उसी बॉलीवुड की थाली में कई बार ड्रग्स का मामला आ चुका है। भूलिएगा मत, फरदीन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। तो ओपन सीक्रेट है बॉलीवुड में ड्रग्स का, लेकिन पहली दफा इतने बड़े बड़े चेहरे वो सामने आ रहे हैं ऑफिशियली तौर पर। पहली बार मीडिया की स्क्रीन पर उनके व्हाट्सएप चैट है ड्रग्स को लेकर, जिसमें माल की बात हो रही, एमडीएमए की बात हो रही, मैरिजुआना की बात हो रही है। वो चेहरे जिनको पूरा हिंदुस्तान जिनको फॉलो करता है, उनके हर कहे शब्द को फॉलो करता है, लेकिन अब उनका दूसरा सच भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेप बाय स्टेप जांच कर रहा है। अभी की अगर बात करें तो जया शाह से पूछताछ हो रही है, जो बहुत अहम पूछताछ है। कल भी 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है। रही बात जो अभिनेत्री रडार पर आई हैं, देखिए अनुज केसवानी नाम का एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ था। बड़ा ड्रग पेडलर है, हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है। उससे जो पूछताछ हुई उसमें इस बॉलीवुड की अभिनेत्री का नाम सामने आया। दरअसल उनकी जो मैनेजर थी वो लगातार अनुज केसवानी के कांटेक्ट में थी और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो ड्रग्स मुहैया करा रही थी। मैनेजर इस ड्रग पेडलर के जरिए उस अभिनेत्री को, जिनकी उम्र अब 40 साल है, 2019 में ड्रग्स मुहैया कराया गया। इसकी पुख्ता जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। तो अभी देखते जाइए, जैसा कि पहले ही आज तक ने बता दिया था कि 25 लोगों का डोजियर तैयार हुआ है।